आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। महान जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए, आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। महान जीवित प्रभु आपकी तारीफ 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 तारीफ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के वचन को भी आप ही सिखाएं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप अगुवाई कीजिए, आप सिखाएं प्रभु। हम सब के आत्मा में, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाएँ। हम सब की समझ को खोल दें मेरे प्रभु। धन्यवाद। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक स्थायी एक अंतरा गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। जंगली दरख्तों के दरमियान, जंगली दरख्तों के दरमियान का मतलब है जंगल के अंदर क्या है, कष्ट है, मुसीबत है, समस्याएं हैं, और जंगली पेड़ हैं, बिच्छू पेड़ हैं। उन सब के बीच में मुझे प्रभु के बारे में एक कल्पना है। वो ये कल्पना है कि मेरा प्रभु ऐसे है जैसे जंगली पेड़ों के बीच में एक सेब का पेड़। कैसा? यही तो गाया हमने। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हालेलुया। तो प्रभु जी जो हैं एक सेब के पेड़ के समान, मेरी कल्पना के अनुसार ऐसा है। हम भी कल्पना कर सकते हैं प्रभु के विषय में, लेकिन जो वास्तविक कल्पना है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही संभव है। जो वास्तविक जीवन है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही संभव है। हमारा जीवन अनेकों प्रकार के कष्टों में से, अनेकों प्रकार की समस्या, संघर्षों में हमेशा जूझता रहता है। हमेशा अपने जीवन में हम इन बातों को महसूस करते हैं, लेकिन देखिए उनका महत्व कितना है हमारे जीवन के अंदर। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और भजन संहिता 45 अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 45 और उसको दूसरा वचन पढ़ेंगे। तो मनुष्यों की संतानों में क्रम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है।
यहां प्रभु के वचन में हम देखते हैं लिखा, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। इस वचन के अंदर हम देखते हैं विशेष बात, वो बात है परम सुंदरता। क्या चीज? परम सुंदरता। वो परम सुंदरता कैसे है? सुंदरता के लिए लोग अनेकों प्रयास करते हैं, लेकिन ये संसारिक सुंदरता कितने समय की है? वो संसारिक सुंदरता थोड़े ही समय की है, क्षण भर की है। प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि हमारा जीवन है ही क्या? एक पानी के बुलबुले के समान है, ढलती हुई छाया के समान है, एक भाप के समान है, जो जब लौट जाती है तो कभी वापसी नहीं आ सकती। ऐसा ही हमारा जीवन है। देखिए थोड़ा पीछे मुड़ करके अपने उन पूर्वजों को जो आपके साथ रहे होंगे, आप उनके साथ रहे होंगे, कहाँ हैं आज वो? लौट आएंगे क्या? आप इस समय हैं तो जब दुनिया से चले जाएंगे लौट आएंगे क्या? नहीं। यह जीवन क्षण मात्र का है, यह जीवन थोड़ा है, लेकिन हम प्रभु के वचन को जब समझते हैं और जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, विश्वास के अनुसार चलते हैं, तो हमें वो आशीष मिलती है, वो आशीष मिलती है। ध्यान से सुनिए, इधर कान खोल के सुन लेना, इधर ध्यान से, ठीक है? कई लोगों का फिर भी ध्यान नहीं रहता है उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया ना, अक्सर उलझे हुए लोग हैं संसार में, इतनी उलझने हैं, इतना ज़्यादा आकर्षण है, इतना ज़्यादा सताव है, इतना ज़्यादा चिंताएं हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि विश्वासियों को भी पूरा डुबा रखा है। सिर्फ नाम के रह गए लोग, लेकिन प्रभु कहता है मैं जीवन देने के लिए आया, वो जीवन देने के लिए आया जो भरपूरी का जीवन है। हालेलुया। बेशक हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी झूठा होगा? वो जीवन देने चाहता है, लेकिन हम नहीं है उस लेवल पर। तो सुनिए इधर ध्यान से। तो मैं बता रहा था, इस संसार में जीवन है क्षण मात्र, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार आगे कदम कदम बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे हिस्से में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा काल के लिए आशीष दी है। कितने काल के लिए? सदा का मतलब क्या होता है? सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा। वो ऐसी आशीष दे दी है जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं दे सकता। हालेलुया। कोई दे सकता है उद्धार, कोई दे सकता है मुक्ति, कोई कह सकता है कि बच्चों मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ, कोई कह सकता है। दुनिया में पाखंड ड्रामेबाजी तो बेशक हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल सच्चाई में तो मुक्ति देना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ही हाथ में है। उसके अलावा कोई मुक्ति, उसके अलावा कोई उद्धार दे नहीं सकता। उसी ने जीवन बनाया और वही जीवन को ले सकता है। वही है एकमात्र परमेश्वर, सिर्फ एकमात्र। और हमारा पूर्ण कर्तव्य यही है कि हम अपने पूरे जीवन के अंदर उस एकमात्र परमेश्वर को जानें। हालेलुया। तो लिखा है वचन के अंदर, तू मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर है। तू मनुष्यों के संतानों में क्या है? परम सुंदर। ये परम सुंदर कैसे बने? थोड़ा इसका 13 वचन पढ़िएगा, 13 और वचन पढ़िए। राजकुमारी महल में अति शोभामान है। अब लिखा है यहाँ पर राजकुमारी। राजकुमारी का मतलब अगर आत्मिक संदर्भ में देखा जाए, कलीसिया कह सकते हैं हम। हमारा राजकुमार यीशु मसीह। हम किसकी राजकुमारी? यीशु मसीह की। लिखा राजकुमारी महल में अति शोभायमान है और उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं और वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। ठीक है, वह कैसा वस्त्र पहने हुए? बूटेदार। बूटा समझते हैं? बूटा शब्द है ना, पंजाबी का शब्द है ना। फूल पौधे होते हैं ना, निकाले होते हैं ना किसके ऊपर, जैसे चुन्नी है आपकी, निकाल लो खेस पे या छापा है। एक तो छापा होता है और दूसरा क्या होता है? कैसे निकालते हैं उसको? आपको सबको पता है, बहनों को पता है कि किस प्रकार से
कढ़ाई होती है, क्रोशिया के अंदर किस प्रकार से चुन्नी को टाइट करके, कैसे करके टाइट करके चुन्नी को, क्या होता है फिर उसके ऊपर सुइयों से, इधर भी सुई जाएगी, उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, हजारों हजार सुइयां उसमें निकलेंगी। और जब वो सुई का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब उसको देखेंगे तो कैसा लगेगा, वो चुन्नी कैसे लगेगी, है? कब लगी? समझ में आई? हम तो इधर से भी भागना चाहते थे और उधर से भी भागना चाहते थे, परमेश्वर ने उधर से भी टाइट कर दिया और इधर से भी टाइट कर दिया, आ जा भाई, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, पूरा खींच दिया। जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन को पूरा खींच देता है ना, समझना इस बात को, तब है उसके हालात सीखने के, अन्यथा नहीं। गलत तो नहीं बोलना, वो हालात होते हैं सीखने के, नहीं तो लापरवाह है, अल्लड़ है, चंचल है, यहाँ भी उसका मन, वहाँ भी उसका मन, ठीक। जब आप सोचेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे अपने जीवन के बारे में, थोड़ा सोचिए। आप में से बहुत से लोग इन कष्टों में से निकल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि ये क्यों आए। वो इसलिए आ रहे हैं आपके जीवन में ताकि आप ठहरो, प्रभु के चरणों में ठहरो, उसकी वाणी सुनो, उसके वचन के अनुसार कंट्रोल हो जाओ, विश्वास योग्य बन जाओ, सही तरीके से विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में चलो। नहीं तो क्या होगा, सुंदरता तो नहीं आएगी, ठीक है, आप उसके हाथ से भी जाते रहोगे। प्रभु ने लिया है अपने आप को, अपने हम सबको अपने हाथ में लिया है ताकि क्या करे, कढ़ाई करे। कैसे कैसे कढ़ाई होगी? नया रहा तो खाने के लिए भी कुछ नहीं भाई, ठीक है। आज तो काम धंधा भी नहीं है, ले उसके साथ भी झगड़ा, वो भी रगड़ा, ये भी, वो भी, पत्नी भी, बच्चे भी, सभी तो चारों मेरे तरफ हो गए। इसका क्या मतलब होता है? दुश्मन हो गया क्या आपके? नहीं, कोई दुश्मन नहीं हो गया है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। वचन कहता है अगर परमेश्वर हमारी तरफ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? हालेलुया। विश्वास करते हैं इस बात पे? जब परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है, बताओ? फिर कैसे विचार आए? क्यों नहीं अपने आप को तोड़ते? क्यों नहीं अपने आप को टूटने के लिए देते हो कि हाँ प्रभु मैं अपने जीवन को टूटने के लिए देता हूँ, अब से जैसा मैं हूँ ऐसा नहीं रहूँगा। इंग्लिश में बोलते हैं आई विल नेवर बी द सेम, जैसा हूँ वैसा मैं नहीं रहूँगा, बदलूँगा प्रभु की सहायता से, ठीक है। चाहे विचारों में, चाहे व्यवहार में, नहीं बदलना चाहिए हमें, है। बदलाव होगा तो सुंदरता आएगी, है। सुंदरता से आने से पहले निकलना पड़ेगा किस में से? जरूर किस में से? सुनिए, तंगी का मतलब समझते हो? तंगी मुसीबत समझते हो? बदनामी समझते हो? गाया था ना गीत, गा लिया फटाफट उसका मतलब नहीं पता है, गीत गाया था ना। इत्र के समान है तेरा नाम, इत्र के समान है तेरा नाम, हालेलुया। इत्र यानी खुशबू, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी, मुसीबत और बदनामी में प्रभु मुझे अपने जैसा खुशबूदार बना। ये है परमेश्वर के लोगों का जीवन। किसके द्वारा दिया हुआ जीवन? परमेश्वर के द्वारा ही दिया हुआ जीवन। हमारा मन है, हमारी इच्छा है, हमारा प्रयास है, प्रयत्न है, लेकिन जीवन है परमेश्वर का। हालेलुया। हमने नहीं अपने आप से उसको बना सकते हैं हम, ठीक है। लोग लगे पड़े हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वंचित हैं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं, नाश हो रहे हैं। आपको प्रभु ने वो जीवन देने के लिए कहा है जिसका कभी भी अंत ना होगा, सदा काल की आशीष। कितने काल की आशीष? सदा काल की आशीष। लेकिन एक बात आज जरूर ध्यान में रख के जाइएगा, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं हम, है ये कार्यक्रम, ये संदेश, प्रभु का संदेश
यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, बहुत से लोग सुनेंगे, लेकिन ज़रूर एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी संगति उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ होना है जिसने आपको बनाया है और जिसने आपको इसीलिए बनाया बस। हालेलुया। क्या लिखा वचन के अंदर? हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसी में से देख रहे हैं। लिखा है यहाँ वचन में, 13 वचन में लिखा, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। हालेलुया। कहाँ पहुंचाई जाएगी? जब ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? पता ही नहीं कहाँ जाएंगे। उन लोगों को नहीं पता है जो लोग दुनिया में उलझे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया और ये विश्वास कर लिया कि यीशु ने मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी है, अब मेरे लिए नरक का कोई दरवाजा नहीं है। लेकिन किसका दरवाजा खुल गया? स्वर्ग का, क्योंकि प्रभु जी ने मेरे पापों की कीमत चुका दी, सबसे बड़ी आशीष उसने दे दी, स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए खुल गया। ठीक है, तो मैं जब दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? ऐसे स्थान में जाऊंगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, हमेशा हमेशा तक रहेगा। हमेशा की आशीष प्रभु ने हमें दी है। इसलिए क्या करना है प्रियो? अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ के रखना। हमेशा क्या करना? जोड़ के रखना। हमेशा यही दुआ करना, हमेशा यही प्रार्थना करना, प्रभु आपसे दूर ले जाने वाली बातें मेरे जीवन से खुद ही दूर हो जाएं। मेरे जीवन से उन्हें दूर करने में आप मेरी सहायता करें, लेकिन मैं आपसे कभी दूर ना जाऊं। हालेलुया। तो ये आशीष में आप बरकरार रहोगे। लेकिन इसके लिए मैंने बताया प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश, संघर्ष, दुख, कष्ट, मुसीबत, बदनामी सब कुछ आएंगे। समझ में आया? दुख, कष्ट, मुसीबत, बदनामी क्या होगा? सब कुछ आएंगे। जो लोग उस बात का महत्व समझ रहे हैं, उस आशीष का महत्व समझ रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, वो लोग तो ये कार्य करेंगे। लेकिन जिन लोगों को संसार में ही चाहिए धन, मोह, माया, दुनिया की चीज़ें, कितने लोग हैं प्रतिदिन छोड़ के जा रहे हैं? कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं। प्रतिदिन छोड़ करके लोग जा रहे हैं। वो किसका है? अपने आप, चाहे उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया पैसा बचाने के लिए, है ना, और दूसरों के लिए ऐसा कैसे ही छोड़ के वो दारू में, नशे में, कुकर्म में वो पैसा उड़ा रहे हैं। प्रियो, पैसा स्वामी नहीं है, परमेश्वर हमारा स्वामी है। पैसा गुलाम है हमारा। हालेलुया। तन मन धन किसके लिए? सब कुछ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जिसने मेरे पापों की कीमत चुकाई। मैं उसके लिए जीऊँगा, मैं अपनी आत्मिक तैयारी में जीवन जीऊँगा। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। मेरा जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ताकि वो वायदा जो प्रभु ने किया अनंत काल का, वो मेरे जीवन में पूरा हो। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महान जीवित प्रभु, आपकी स्तुति, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के अद्भुत संदेश के लिए, अद्भुत वचन के लिए, अद्भुत आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहन, एक एक बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, सबकी देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। मेरे प्रभु जी, सबका कल्याण हो, हर एक आत्मा का उद्धार हो। जो लोग ये यूट्यूब पर भी वचन सुनते हैं प्रभु, उनके आत्मा में प्यारे परमेश्वर आपका कार्य बढ़े। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारना था, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।